ठीक हो गई, किरण वाला ठीक हो गई, मेरी किरण ठीक हो गई, तेरी बीजी ठीक हो गई। अब आप कभी बीमार मत होना बीजी। हमरी तो जान पे बनाई थी बीजी। हमरे होने वाले बच्चे की वजह से किसी ने हमें बुखार वाले कमरे में आने ही नहीं दिया। हम तो दरवाजे से ही आपको देखते थे। और फिर ये झल्ली और हमारे कंधे पर आकर रोएंगे। रुला तो हम सबको दिया था, इस बुढ़िया ने ठीक होने का नाम नहीं लेती थी। हाँ, बुखार तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे 10 दिन तक तंग किया हमारी बीजी को। यहाँ तक कि पिछले 4 दिनों से डैड ऑफिस तक नहीं गए। तभी तो मैं ठीक हुई हूँ। बड़ी सेवा की है मेरे पुत्र ने। चलो कुछ तो फायदा हुआ बेटा पैदा करने का। लेकिन आपने मेरा फायदा नहीं उठाया पापा जी। तेरा मतलब है तो उससे सेवा कराने के लिए मैं बीमार पड़ जाऊं? पापा जी, आपने कभी सुना है सैमसन या हरक्यूलिस को बीमार होते हुए? मैं तो बात कर रहा था कि बीजी के ठीक होने की खुशी में कुछ प्रोग्राम या सेलिब्रेशन हो जाए। यू मीन पार्टी? यस, तभी तो डैड सेवा कर पाएंगे ना आपकी पापा जी। आपके लिए ग्लास बनाएंगे, उसमें बर्फ डालेंगे और फिर चीयर्स कहेंगे। हाँ हाँ, कितनी मेहनत का काम करेंगे ना बेचारे। नहीं नहीं बीबी जी, ये तो बहुत आसान काम है। हम भी तो सीख गए पापा जी को देख देख कर। और सुनो, बड़ी अच्छी गल्ला सिखा रहे हो बच्चों को। तू चुप कर, तेनू डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। मैं ठीक हो गई हूँ। तो बोल फिर। तो सुनिए, फिर पार्टियां तो होती रहेंगी। सबसे पहले मैनू मंदिर ले चलो, ताकि मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सकूं कि मैनू इन्ना चंगा पुत्र दिया। मंदिर? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? डिस्को थोड़े जाएगी ये सफेद बनने वाली चिड़िया, ये तो मंदिर ही जाएगी। नहीं नहीं पापा जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है। अब मंदिर से आपको क्या याद आएगा डैड? भगवान याद आएंगे। हाँ, जिन्हें हम दुख में तो याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। ऐसे तुम्हारी फूफी कहेंगे नो? हाँ। देखा किरण कैसे अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि ये जानती है आफ्टर ऑल पति ही होता है परमेश्वर। लेकिन फिर भी मैं आपको मंदिर ले जाऊंगा बीजी, और वहीं से चला जाऊंगा ऑफिस। अरे आ गए आप, बड़ी देर कर दी। क्या करता, 4 दिनों का काम जो पेंडिंग था। कल सुबह भी जल्दी जाना है। अच्छा, मैं खाना लगा दूं? ऊपर ही ले आओ ना नम्मू, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, आप चेंज करिए, मैं खाना ले आती हूँ। हाँ? मैंने तो खाना खा लिया है। पापा जी, ये तो इनके लिए है। आ गया हमारा लाडला, उसे कहे खाना जरा कम खाया करे मेरी तरह। क्या हुआ? सपना देखा? शायद। बुरा सपना? पता नहीं। खाली पेट सोओगे तो और क्या होगा? पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। इतने दिनों से सोए जो नहीं आप, बीजी की सेवा में लगे हुए थे ना। चलिए खाना खा लीजिए। उसके बाद इन्हें नींद ही नहीं आई। कोई बात नहीं पुत्र, वैसे भी उल्लुओं को रात को नींद नहीं आती। पापा जी, नींद तो आ रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे। रात भर करवट बदलते रहे। नम्रता, मुझे नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाके सोना है। क्या? सोना है तो ऑफिस क्यों जा रहा है? मैंने कब कहा मुझे सोना है? कहने की क्या जरूरत है डैड? आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि आपको कितनी नींद आ रही है। बेचारे की नींदर जो पूरी नहीं हुई। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, नींद से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, जब भी नींद आ जाए सो जाना चाहिए। और जहाँ जगह मिले वही सो जाना चाहिए। मीन्स के ऑन सीढ़ियों पे भी। स्लीपिंग ब्यूटी, उठ। मुझे ऐसा लगा कि मैं डर गया। पापा जी की आवाज सुनकर। और द होल थिंग इज दैट पापा जी की आवाज की तो आदत होगी ना साहब जी को। लेकिन सूरज, कल रात भी तो आप इसी तरह डर के जाग गए थे। और उसके बाद मैं सो ही नहीं पाया। इस डर से कि कहीं तू फिर से ना डर जाए। ये तो होना ही था। क्या होना था पापा जी? इतनी टेंशन लेने के बाद एक रात भी नहीं सो पाया तू। अब ना तू जाग रहा है ना सो रहा है, बीच में ही लटक रहा है। चल कपड़े उतार। जी? इन कपड़ों में सोएगा क्या? पापा जी, मैं सो नहीं सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। एक दिन नहीं जाएगा तो तेरा बास तुझे नौकरी से निकाल देगा। हाय हाय, हम तो समझे थे कि साहब जी का अपना बिजनेस है। शोभा, तेरे पापा जी भी वही कह रहे हैं, लेकिन अपने अनोखे अंदाज में। वैसे सूरज पुत्र, तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। सेहत के नुकसान से कारोबार का नुकसान ज्यादा चंगा है। जब तुझे कुछ हो गया तो साडा क्या होगा? जा पुत्र जा, तू जाके 2-3 घंटे आराम कर, तबीयत संभल जाएगी, फिर चले जाना ऑफिस। जा, गुड नाइट कर जा। गुड नाइट बीजी। पापा जी, चाय। सूरज उठ गया पुत्र? वो सोए ही कहाँ है पापा जी? है? अम्मा, डैड जाग जाए तो उनसे कहना कि ऑफिस से फोन आया था। वो जागे हुए ही हैं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। साहब जी 3 दिन से सोए ही नहीं। मीन्स के फ्रॉम 72 घंटे से जागिंग। सो
जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी। मैं क्या जी, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आंदी? ਤੁਸੀਂ मजे से तले हुए आलू ते बिस्किट खा रहे हो, गाना गा रहे हो, और उधर साडा पुत्र 4 दिनों से सोया नहीं है। 4 दिन नहीं, 8 दिन। पहले 4 दिन तो वो अपनी माँ की सेवा करता रहा श्रवण कुमार। मुझे क्या पता था बात इतनी सीरियस हो जाएगी, नहीं तो मैं पहले ही वो बंदोबस्त करता जो अब करने वाला हूँ। लो, तू तो खिड़की पर खड़ा है, बेड पर लेटेगा तभी तो नींद आएगी ना। बेड पे लेटा, जमीन पे लेटा, कुर्सी पर बैठा, फिर भी नींद नहीं आई पापा जी। बकरियां गिनी? बकरियां गिनी, 8 नंबर पे घोड़े भी दौड़ाए, घोड़े सो गए, बकरियां सो गई, लेकिन मैं नहीं सो पाया। लेकिन क्यों? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। क्या? तुझे इंसोमेनिया हो गया। इंसोमेनिया? ये इंग्लिश वर्ड है, जिसे नींद ना आए उसे हो जाता है। आपका मतलब है इंसोम्निया? हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन तू डर मत, डरने वाली बात है, लेकिन डर नहीं। एक बार शंभू की भैंस को भी हो गया था। भैंस को? हाँ, बिल्कुल तेरी तरह सो नहीं पाती थी। फर्क इतना है, वो काली थी तो गोरा है। 10 दिन तक नहीं सो पाई वो। फिर पागल हो गई। पागल? तू डर मत, तू तो ऑलरेडी पागल है। नहीं, मेरा मतलब सियाना है, ये जानता है कि भैंस नहीं अकल बड़ी होती है, इसलिए अकल से काम ले और सो जा। लेकिन मैं कैसे सो पाऊंगा पापा जी? जैसे बचपन में मैं तुझे सुनाता था, लोरी सुनाकर। सुन। सो जा रे सो जा, लाल पलंग पर सो जा, बीजी पापा आएंगे, साथ खिलौने लाएंगे। सो जा रे सो जा, सो जा रे सो जा। अरे अंकल, आप ये आपके घर में कौन रो रहा है? ये मैंने, ये हमारे पापा जी गा रहे हैं। उनसे कहो उन्हें नींद नहीं आती तो ना सोए, लेकिन हमें तो सोने दे। कोई फायदा नहीं है पापा जी। कितना बदल गया है तू। बचपन में तू गुड नाइट कहते ही सो जाता था। ओ तेरी, अब याद आया, तूने गुड नाइट नहीं बोला, इसलिए तुझे नींद नहीं आ रही। बोल गुड नाइट। किससे? अपने आप से, अपने पूरे शरीर से, शरीर के एक एक अंग से बोल। वो बारी बारी सो जाएंगे, फिर तू सो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? ये लेटेस्ट नुस्खा है, इसे कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। बोल, तकिए से बोल पहले। तकिए से? हाँ, बोलना। गुड नाइट तकिया। गुड नाइट तकिया। पाँव से। गुड नाइट पाँव। घुटनों से। गुड नाइट घुटने। कूलों से। गुड नाइट कूले। पेट से। गुड नाइट पेट। हाथों से। गुड नाइट हाथ। कंधों से। गुड नाइट कंधे। आंखों से। गुड नाइट। मुझे सो गया एट लास्ट। कैसे मुस्कुरा रहा है नींद में। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब तू अच्छा भला सो गया था, फिर उठ कैसे गया? मैं डर गया था पापा जी। इसका मतलब तूने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन सूरज, वो सपना है क्या जिसे देखकर आप इतना डर जाते हो? क्या पापा जी आपके सपने में आते हैं? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं मैंने क्या सपना देखा था। लेकिन आपको याद होना चाहिए डैड, आफ्टर ऑल आपने सपना देखा था। बट द होल थिंग इज दैट कि जब साहब जी सपना देखेंगे तब उनकी आंखें बंद होंगी ना नीरज बाबा। और बंद आंखों से तो आत्मा ही देख सकती है। आत्मा? हाँ, तेरी आत्मा। लेकिन पापा जी मैं तो जिंदा हूँ। वो तेरी अंतरात्मा उल्लू। सिर्फ उल्लू? आपने उल्लू का पट्टा नहीं कहा? वो तो अब मैं नीरज को कहूंगा, क्योंकि इसका बाप जागता रहता है उल्लू की तरह। लेकिन उल्लू फिर भी दिन में सोता है पापा जी। हाँ, इस उल्लू को तो ना दिन में। नमो। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम भी मेरी वजह से बहुत परेशान हो, और ऊपर से पापा जी मुझे न जाने डरा रहे आत्मा और अंतरात्मा की बातें करके। ओ पुत्र, तू डर नहीं, तेरे पापा जी तेरे साथ हैं। इसलिए तो मैं डर रहा हूँ बीजी। कि की हो गया मेरे पुत्र नू? मैनू लगता है उसके दिल और दिमाग पर कोई बड़ा बोझ है। यहाँ तक दिल की बात है वो तो ठीक है, लेकिन दिमाग कहाँ से आ गया हमारे पुत्र के पास? मैं क्या जी, मजाक छोड़ो, सोचो की वजह हो सकती है जैसे नींदर नहीं आती है। तेरा मतलब है अब मैं अपना दिमाग यूज करूं? जे कर सको तो। और जमीन, मेरा दिमाग बड़ा तेज है। आज तक सारी प्रॉब्लम मैं ही हल करता आया हूं, तेरी और तेरे टब्बर की। जब मैं पोस्टमैन था तो गांव में बड़ा मशहूर था ऐसे मामलों में। जब भी कोई मुझे बुलाता था झट पहुंच जाता था साइकिल पर। साइकिल, ओ बजी घंटी किरण साइकिल की। ये प्रॉब्लम सूरज की साइकोलॉजी से हल करनी पड़ेगी। साइकिल जी? तू नहीं समझेगी, मैं समझ गया। अभी साइकोलॉजी की किताब लेकर आता हूँ। आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं पापा जी? साइकिल चलाने वाला हूँ। हाँ, साइकिल, साइकोलॉजी, जिससे ये पता चलेगा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। ये देख, ये सारी किताबें साइकिल वाले से लाया हूँ। तेरी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा।
और उसकी जड़ तक पहुंचने के वास्ते तेरी अंतर आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा, जिस अंतर आत्मा की वजह से तुझे उलझन हो रही है, तुझे नींद नहीं आ रही। मुझे नींद आती है पापा जी, मुझे नींद आती है, लेकिन मैं डर के उठ जाता हूँ। क्योंकि तुझे सपने आते हैं और सपनों का ताल्लुक है साइकोलॉजी से। Therefore, इस किताब के जरिए तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। देख, वर्ड एसोसिएशन। हाँ, मतलब जो शब्द मैं बोलूंगा उसे सुनते ही जो शब्द तेरे दिमाग में आए झट से बोल देना। और अगर मैंने गलत शब्द बोल दिया तो तेरे मार्क कम हो जाएंगे। बेवकूफ, ये एग्जाम्स नहीं है जो तू सही और गलत की चिंता कर रहा है, ये तो वर्ड बिल्डिंग टेक्निक है। इसलिए जो शब्द मैं बोलूंगा उससे जुड़ता हुआ शब्द तू बोलेगा, और ऐसे ही बोलते बोलते हम उस शब्द तक पहुंचेंगे जो तुझे डिस्टर्ब कर रहा है। पुत्र। पापा जी। क्या पापा जी? हाँ पापा जी, जब आपने पुत्र कहा मैंने कहा पापा जी, है ना जुड़ा हुआ शब्द? हाँ। नहीं। ओहो, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। ऊपर, नीचे, काला, गोरा, दुबला, मोटा, विस्की, चीयर्स, डॉक्टर। बीजी। बीजी? हाँ बीजी। डॉक्टर का बीजी से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर का ताल्लुक होता है दवाई से, नर्स से, मरीज से, और तू बीजी कह रहा? लेकिन पापा जी, जब बीजी बीमार हुई थी तब डॉक्टर ही आया था ना उनका इलाज करने के लिए। लेकिन यहाँ तो तेरा इलाज चल रहा है, तेरी बीजी का नहीं। उल्लू का पट्टा, कनेक्शन ही तोड़ दिया शब्दों का। तू फेल हो गया इस टेस्ट में, अब कोई दूसरा तरीका बनाना पड़ेगा। तू तैयार है? आप तरीका बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अब तुझे सपने में जाना होगा। सपने में? हाँ, खाली कर दे अपना दिमाग। वैसे भी तेरे दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी जो कुछ भी है निकाल दे। ब्लैंक हो जा, एकदम ब्लैंक हो जा। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। अब तुझे सपना आ रहा है, तू सपने में जा रहा है, सपने में जा रहा है। क्या देख रहा है? कोई लड़की तो नहीं? गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ, देख रहा है। ओए, कुछ हो गया? तो क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं एक ट्रक। ट्रक? हाँ, नहीं, एक नहीं, दो ट्रक। दो नहीं, तीन ट्रक, 4 ट्रक, बहुत सारे ट्रक्स, और वो सारे ट्रक्स मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं रास्ते के बीच में खड़ा हुआ हूँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। ओह, मेरे पैर उठ नहीं पा रहे। कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डर मत, नहीं हुआ। तू सपना देख रहा था। वाह, क्या सपना है। लेकिन इस सपने का मतलब क्या है? मुझे नहीं मालूम। क्या ताल्लुक है तेरी जिंदगी से सपने का? मुझे नहीं मालूम पापा जी। लेकिन मुझे मालूम है, जरूर ट्रक के जरिए कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट, कोई पाप हुआ है तुझसे जिसका तूने प्रायश्चित नहीं किया। इसीलिए तेरी अंतरात्मा तुझे झंझोड़ रही है। कुछ तो बोल पुत्र, मेरा जी घबरा रहा है। घबरा तो ये रहा है किरण, इसीलिए ट्रक के बारे में नहीं बोल रहा। सूरज, कुछ तो बोलिए ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रक के साथ क्या हुआ था। पापा जी की किताब के हिसाब से एक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन साहब जी, आपने ट्रक चलाया ही क्यों? मैंने कोई ट्रक नहीं चलाया। तो फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? और जब भी कोई एक्सीडेंट होगी तब उसकी रिपोर्ट होगी पुलिस स्टेशन में। स्मार्ट बॉय, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां सब पता चल जाएगा। और आपका बेटा जेल चला जाएगा। एटलीस्ट आराम से सो तो पाएगा ना। और जब 14 साल के बाद छूट कर आएगा एकदम फ्रेश होगा, फ्रेश बुढ़ा। नो नीड, आप मुझे किताब दीजिए, मैं खुद निकालता हूँ ट्रक का मतलब क्या होता है। वो तू सो जाएगा पढ़ते पढ़ते। आपको नींद भी बहुत आ रही है ना? पुत्र, थोड़े देर वास्ते सो जाना। डर कर फिर उठ जाना। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स? क्यों, मैंने तेरी दुखती रग पर पाँव रख दिया? पाँव रखा नहीं पापा जी, पाँव पटका, जोर से पटका। वो भी पापा जी का पाँव। सूरज, क्या आप सचमुच नहीं जानते ट्रक का मतलब क्या है? मुझे हाँ बोलना। मुझे डर लग रहा है। ना जी ना, की कर रहे हो तुसी? अच्छा ठीक है, तू मेरे कान में बोल दे। क्या बोलूं? कुछ मत बोल, जाकर सो जा। चल उठ, मैं आपे ढूंढ लूंगा इस किताब से तेरे ट्रक का राज। ट्रक, साइकोलॉजी, पो, हॉर्न भी है। देखा, मैंने कितनी अच्छी तरह समझाया है। समझ गया ना सब लोग? हाँ जी पापा जी, ये बात है। ये लिखा है ट्रक के बारे में। क्या लिखा है ट्रक के बारे में? नहीं बताऊंगा। बिल्कुल मत बताइए पापा जी। पापा जी बताइए ना, बताइए मेरे बारे में क्या लिखा है। तेरे बारे में कोई लिखने बैठेगा तो पूरी किताब ब्लैंक रह जाएगी तेरी तरह। मैं ब्लैंक नहीं हूँ पापा जी। अगर आप ब्लैंक नहीं है डैड, तो आप ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? मैं ट्रक के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं ट्रक के बारे में? कि ट्रक कहाँ जा रहा है। हाँ बोल, कहाँ जा रहा है? ट्रक जाएगा कहाँ? गोडाउन में जाएगा, और कहाँ जाएगा? गोडाउन। आर यू श्योर? आई एम श्योर ट्रक मंदिर में जा रहा है। मंदिर?
पहले गोडाउन फिर मंदिर। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है बाबा जी? तूने समझी, मैं भी नहीं समझा। लेकिन ट्रक मंदिर क्यों जा रहा है? शायद वो ट्रक बड़ा धार्मिक होगा। हाँ, मंदिर में तो धार्मिक लोग ही जाते हैं। आई गॉट इट। क्या क्या पापा जी? ट्रक तो एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो मंदिर में जाता है। मंदिर में कौन जाता है? पुजारी। अरे चुप कर, मुझे सोचने दे। इसमें सोचना क्या पापा जी? इतना आसान नहीं है। मंदिर में कौन जाता है? कौन जाता है मंदिर पुजारी। में? अरे सबसे पहले कौन जाता है? सबसे पहले कौन जाता है? बीच में बोलना नहीं है। सबसे पहले कौन जाता है? कौन जाता है? हाँ, सबसे पहले जाता है पुजारी। वही तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले मंदिर में जाता है मामा। मामा? राजू मामा, बट द होल थिंग इज दैट हम ट्रक लेके मंदिर में क्यों जाएं? तू नहीं राजू मामा, इसका मामा, सूरज का मामा। तुझे तो राजू कहता है। अब आई बात समझ में। इसके पीछे ट्रक नहीं, मामा पड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता था इतना मत जाया कर अपने नान के। अब समझना ये है कि मामा तेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। कहीं तूने उसके पजामे में मेंढक तो नहीं रख दिए थे? पापा जी, मैं आपकी हर बात तो नहीं मानता था ना। तो फिर वो तेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सोच सूरज, सोच। ट्रक मंदिर मामा, मामा मंदिर ट्रक, ट्रक मंदिर मामा। पापा जी, अगर आप बार बार ट्रक मंदिर मामा कहते रहेंगे तो मैं सोच नहीं पाऊंगा। ठीक है, नहीं कहूंगा ट्रक मंदिर मामा। ठीक है पुत्र, नहीं कहेंगे ट्रक मंदिर मामा। याद कीजिए सूरज, याद कीजिए ट्रक मंदिर मामा। शोकी मामा। शोकी? वो तो मेरा मुंह बोला भाई है। तभी तो ये उसे मामा कह रहा है। लेकिन वो तो तेरे बचपन तक ही था गाँव में। बचपन याद आया पापा जी, याद आया। बचपन में बीजी बहुत बीमार हुई थी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। मैं शौकी मामा के साथ मंदिर गया था और भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर वो मेरी बीजी को ठीक कर देंगे, मैं 101 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बीजी ठीक हो गई, लेकिन मैं अपनी मन्नत पूरी करना भूल गया। इसी वास्ते तेरी अंतरात्मा तेरे परेशान कर रही है पुत्र। हाँ जी पापा जी, मैं समझ गया। मैं आज ही मंदिर जाऊंगा और 101 नारियल का प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नत पूरी करूंगा। पुत्र, मैं भी चलूंगी तेरे नाल। इनफैक्ट हम सब चलेंगे। हाँ हाँ, ये अकेला थोड़े उठा पाएगा 101 नारियल। आपका लाख लाख शुक्र है पापा जी, आपकी वजह से मेरी मन्नत पूरी हुई। और इसी ने तो कहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरन जो करे तो दुख काय को होए। इस वास्ते तो मैं कहती हूँ घर से निकलते वक्त मत्था टेक के जाना चाहिए। अरे ये क्या, एक नारियल पापा जी के पास ही रह गया? मीन्स के 101 नारियल में से एक रह जाएंगे। हाय हाय, इसका मतलब है साहब जी की मन्नत पूरी नहीं हुई। ओ माय गॉड, सूरज! सोने दो उसे चैन से, इसकी मन्नत पूरी हो चुकी है। ये नारियल तो मैंने अपनी मन्नत के लिए रखा था। आपने कौन सी मन्नत मांगी थी? मैंने मन्नत मानी थी कि जिस दिन मेरा बेटा चैन से सोएगा, मैं नारियल फोड़ूंगा।